इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मौत पर कुछ बोलिए देवेंद्र भैया। हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसी तारीख जिसका टोटल 3, 6 या 9 बनता हो, उसे देख लीजिएगा। अब आपके पास कब खबर आई है? आज 28 जनवरी 2026 में। टोटल करके देखिए आप इसका, 28 के अंक 2, 8, फिर जनवरी का 1 और फिर 2, 0, 2, 6। तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका टोटल कितना बनता है। फिर आपको पता लगेगा कि रूपाणी का जो प्लेन क्रैश था वो भी ऐसी ही किसी तारीख में था जिसका टोटल 6 बनता हो, 3 या 6, 9 ऐसा बनेगा। मतलब और तो सिंपल सी बात है। फिर एक और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सितंबर 2023 में यानी 2-2.5 साल पहले इसी कंपनी के जो जहाज़ हैं उनकी शिकायत हुई थी। शायद ये लीयरजेट लेज़र 45XR करके कंपनी का नाम है। ये इस कंपनी का एक प्लेन क्रैश हुआ था मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें लैंडिंग के वक्त थी और 3 कर्मचारी या 3 लोगों की वहाँ पर वो घायल हो गए थे और इनकी शिकायत चल रही थी, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वीआईपी ड्यूटी में इसी प्लेन के बारे को दिया गया। उसका जो ऑनर है, इस कंपनी का नाम है VSR वेंचर्स और इसके ऑनर का नाम है कैप्टन रोहित सिंह। जो इसका मालिक है वो अभी आजकल बात नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे कमाल की बात ये है कि अजीत पवार की मौत हुई है 28 तारीख को, अखबारों में आया है 28 को। विकिपीडिया पर जाकर देखो, वो अभी से लगभग 25-26 घंटा पहले यानी 27 तारीख को विकिपीडिया पे एडिट हो चुका है कि अजीत पवार की मौत हो गई है। यानी पहले से ही तय था कि अजीत पवार कब मरने वाला है, या फिर पहले मरा है बाद में लोगों को पता चला है। बाकी मैं तो क्या ही कहूँ आपको। अभी अजीत पवार बीजेपी को छोड़ने का प्लान कर रहा था और जो देश में बीजेपी का जनाधार घट रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरे नेताओं को भी शायद सबक देना होगा कि तुमने भी छोड़ने के बारे में सोचा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब वैसे आप बताइए मुझे, ये प्लेन हादसा उसी तरह से क्यों हो रहा है? क्यों ये तब हो रहा है जब कोई राज खुलने वाला होता है? कौन है इसके पीछे? लिख कर बताइए। क्या तड़ीपार और आदमखोर का इससे कोई लिंक हो सकता है? हो सकता है तो ज़रूर बताइएगा आप मुझे। बाकी घटनाएं बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं जैसे स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। आप सब समझदार ही हो।